कोई नहीं जानता ये दिन क्या समाचार लेकर आ सकता है। एक रिपोर्ट या एक फोन कॉल आपके लिए सब कुछ बदल कर रख सकता है। ऐसा ही हमारे साथ कल रात को हुआ। क्या होगा अगर आपको पता चला कि आप कुछ ही महीने और जिएंगे? क्या होगा अगर आपको पता चलेगा कि आपको एक जानलेवा रोग है? क्या होगा अगर मृत्यु का निदान मिल जाए कि आप कुछ ही महीने जिएंगे जबकि आप जवान हैं और आपके पास दशकों तक जीने का समय है? जरा इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। आप सोचेंगे मैं जवान हूं और जल्द ही मर जाऊंगा। आप क्या करेंगे ऐसे में? और इसी पर आज मैं आपसे बात करूंगा। मुझे आपसे यह बात करनी है जब डॉक्टर कहता है आपके पास जीने के लिए कुछ ही महीने बचे हैं। आप में से कुछ कहेंगे स्मृति दिवस पर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं हम लोग? ये मेरा वादा है शायद आप यहां नहीं आते और नहीं जानते क्या सुनोगे, पर आप हमेशा सच ही सुनोगे, ये वादा कर सकता हूं। एमिली फिलिप्स ने कुछ ही शब्दों से अमेरिका को चौंका दिया था जब एक ट्वीट कुछ वर्षों पहले वायरल हुई थी। एमिली फिलिप्स के पास जीने का बहुत समय बचा था और उसे पता चला उसे पैनक्रियाटिक कैंसर है। फ्लोरिडा की इस वासी जिसके दिन पूरे हो रहे थे, उसने ये शब्द ट्वीट किए जिसने अमेरिका के साथ पूरे विश्व की आत्मा को छू लिया। उसने ये ट्वीट किया, मैं जन्मी, मैंने पलक झपकी और अंत हो गया। ये उसके शब्द थे। क्योंकि ये भाग बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हम जीवन की संक्षिप्तता को समझ सकें। जीवन बहुत संक्षिप्त है। ये संदेश गहन है, जबकि हम प्रार्थना की इस श्रृंखला को कुछ ही सप्ताह में समाप्त करेंगे। पर यह सही नहीं होगा अगर मैं राजा हिजकिय्याह की कहानी नहीं सुनाता जिसके कारण ये प्रार्थना श्रृंखला आज चल रही है। क्योंकि हम वहां पहुंच रहे हैं जहां संभव है कि उसका जीवन अचानक से समाप्त हो जाएगा। इस 40 वर्षीय का सब कुछ नष्ट हो जाएगा क्योंकि ये अचानक ये हिजकिय्याह का जानलेवा निदान है जो यहां पर दर्ज है। ये बड़ा उल्लेखनीय है कि बाइबल में 3 अलग अलग जगह पर यह दर्ज है। ये एक ही कहानी है पर अलग अलग दृष्टिकोण से कही गई है। यह कहानी है 2 राजाओं अध्याय 20 में, ये फिर से कही गई 2 इतिहास 32 में। और आप इस निदान की कहानी को पढ़ते हैं, इस जानलेवा निदान को यशाया अध्याय 38 में भी। और सोचिए, जब बाइबल कोई कहानी 3 बार सुनाती है, वही एक कहानी, इसे हमें पकड़ लेना है और इस पर ध्यान देना है। पर जैसी हिजकिय्याह की पहली कहानी है जिसके कारण यह प्रार्थना श्रृंखला शुरू हुई, क्योंकि आपने प्रार्थना की, ये 3 अलग जगहों पर दर्ज है। और ये कहानी भी, पहली कहानी है इस्राएल का अस्तित्व अशूर की सेना द्वारा खतरे में था और प्रार्थना करने वाला राजा प्रार्थना करता है, स्वर्ग से एक दूत आकर राष्ट्र को बचाता है और भविष्यवक्ता यशाया उसे देखकर कहता है, क्योंकि तूने प्रार्थना की इसलिए देश बच गया। भविष्यवक्ता हिजकिय्याह से कहता है, तेरे प्रार्थना जीवन ने छुटकारा दिलाया। अब हमारा राजा लगभग 40 वर्ष का है। वो अपने राज्य को जीतता हुआ देखकर बड़ा प्रसन्न है जो विजय वो प्राप्त कर रहे हैं। अब मैं आपको वो वचन पढ़ के सुनाऊंगा जिन्होंने सब कुछ बदल दिया, लगभग सब कुछ। एक फोन कॉल, डॉक्टर की रिपोर्ट और निदान। मैं यशाया का भाग पढ़ूंगा तो यशाया 38:1 में लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था और आमोस के पुत्र यशाया नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। ये प्रार्थना करता राजा था। इस व्यक्ति ने एक देश को बचाया था। उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसका निदान मृत्यु था। तेरे घराने जो आज्ञा देनी है वो दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा, जो गंभीर बात थी। और यही गंभीर शब्द उस व्यक्ति ने सुने। 2 कहानियां जो बाइबल महसूस करती है, पवित्र आत्मा कहता है, मुझे 3 अलग अलग समयों पर यह कहना पड़ा, 3 अलग अलग दृष्टिकोणों से, 3 अलग प्रकार से। और आज आप ये सुनकर थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे होंगे। आप ऐसे स्थान पर होकर इसे नकार रहे होंगे, पर मैं बता दूं, आप अपने जीवन के किसी स्थान पर इस विषय पर ध्यान देंगे और वो जल्दी ही होगा। जे जॉन को यूनाइटेड किंगडम का बिली ग्रेहम माना गया है और वो टाइम स्क्वायर चर्च के मित्र हैं। परमेश्वर ने उन्हें न केवल यूनाइटेड किंगडम में प्रचार के लिए प्रभावी रूप से
उपयुक्त किया है, पर जब भी वो यहाँ आते हैं उनके संदेश प्रभावी होते हैं। वो यहाँ पिछले मंगलवार को आए थे और रात भर रुककर बुधवार को हमारे कर्मचारियों से बात की और मुझे कुछ सिखाया जो 40 वर्ष की मिनिस्ट्री के बाद भी मेरे काम आ रहा है। अगर आप ये लाइव देख रहे हैं या सप्ताह के किसी दिन देखने वाले हैं तो मैं चाहता हूं आप ये अमूल्य शिक्षा को सुने। जब जे जॉन से हमारी बातचीत चल रही थी तो उन्होंने कहा कैसे जवाब देंगे जिस समय आप डॉक्टर की ओर से बुरी रिपोर्ट की खबर सुनते हैं। उन्होंने कहा उससे 2 सवाल करने हैं जिसे डॉक्टर की बुरी रिपोर्ट मिलती है, वो जो बुरी रिपोर्ट की खबर सुनाता है। और ये मेरे लिए वाकई अमूल्य है। मिनिस्ट्री के लिए ये मेरे लिए एक अहम जानकारी थी और ये आप सबके लिए हो सकती है। और उन्होंने ऐसा कहा, जब कोई आपके पास आकर कहे डॉक्टर ने ऐसा कहा, जब हिजकिय्याह को रिपोर्ट मिली उसके साथ जो हुआ, तेरे घराने को सही कर क्योंकि तेरे पास कम समय बचा है, तो जे जॉन कहते हैं मैं 2 सवाल करता हूं। ये रहे वो 2 सवाल, सुनिए। वो कहते हैं, पहला, क्या तुम्हें लगता है परमेश्वर तुम्हें घर बुला रहा है, या तुम्हें लगता है तुम और भी दौड़ सकते हो? ये पूछने के लिए 2 बड़े सवाल हैं, वो कहते हैं। और उनमें से पहला, क्या तुम्हें लगता है परमेश्वर तुम्हें घर बुला रहा है? दूसरा, तुम्हें लगता है तुम और भी दौड़ सकते हो? तब उन्होंने ये कहा, यदि उत्तर पहला वाला है तो परमेश्वर मुझे घर बुला रहा है, हाँ मुझे बुला रहा है। जे जॉन ने कहा, तब मुझे आपका समापन मजबूती से करवाने दीजिए। हमें ये दौड़ अपने सर ऊपर रखकर और हाथों को ऊपर करके पूरी करनी है क्योंकि हम यीशु से मिलने की तैयारी में हैं। पर उन्होंने कहा, परंतु अगर जवाब हां है और मुझे आत्मा में लगता है कि अभी मैं और भी दौड़ सकता हूं, तब वो ये कहते हैं, तो तुम्हारी चंगाई के लिए संघर्ष करेंगे। चलो प्रार्थना करें कि नरक की शक्ति टूट जाए और आज के आज यीशु का चंगा करता सामर्थ आपके जीवन में उतरे। आज ही से आपकी चंगाई शुरू हो। मुझे ये अच्छा लगा। सुनिए वो क्या कह रहे थे जो हम सबको जानना चाहिए, और वो ये कि जब हम अंत की ओर बढ़ते हैं, इसे ध्यान में रखिए, परमेश्वर सच में है, बाइबल सही है, समय कम है, जीवन उत्साह भरा है, पर हम जानते हैं स्वर्ग को मेरा घर बनाना होगा और यही हमेशा से महत्वपूर्ण है। पर यह रहा अच्छा समाचार, एक मसीही होकर यह हमेशा एक विजय पे विजय वाला अनुभव है, जिसका मतलब है कि यदि यीशु कहता है मैं तुझे घर बुला रहा हूं, मैं जीत गया और सारा समय मैं इसी के इंतजार में था। ऐसे भी सप्ताह होते हैं जब लोग कहते हैं आपको कैसा लग रहा है, मैंने कहा मैं यीशु से मिलने के लिए बैठा हूं। और कुछ सप्ताह ऐसे होते हैं, सुनो मैं अंदर से लड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो यदि परमेश्वर मुझे चंगा करते हैं मैं जीत गया। अगर मैं घर जा रहा हूं मैं जीत गया हूं। मैं एक मसीही हूं और यह हमेशा परमेश्वर वाले अनुभव में जीत पे जीत है, दुगनी जीत। मैं आपको एक टेक्स्ट के बारे में बताऊंगा, अगर आप उसे देखते तो आपकी स्वाभाविक आंख से इसे देखना अजीब सा होता, पर यह अद्वितीय और साहसी है। थोड़ा अजीब लेकिन अद्वितीय और साहसी भी। मेरे पास कुछ दिन पहले यह आया उस पास्टर की ओर से जिसे मैं वर्षों से एक हीरो मानता हूं। जॉन ने मिशिगन में एक बढ़ते हुए समृद्ध चर्च को छोड़ दिया। उन्होंने महसूस किया कि इस तीव्र विकास के बीच परमेश्वर उन्हें बुला रहे हैं कि वो शहर के बीच बच्चों के साथ काम करें। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और केवल बच्चों के लिए काम करने चले गए, पर डेट्रॉइट में हमारे चर्च में आने लगे। वो और उनकी पत्नी उल्लेखनीय लोग हैं और उनके सहकर्मियों सहित वे न केवल रविवार को पर पूरे सप्ताह आते रहे उस काम के लिए। अद्भुत बात यह है कि, या यूं कहूं कि अद्भुत और साथ ही दुखदायक भी, वो टेक्स्ट आश्चर्यजनक था, पर जो बात मुझे याद आने लगी वो ये थी कि जब वे वहां बैठकर सेवा कर रहे थे, जब जॉन की पत्नी को कैंसर हो गया और मैंने उनकी अंतिम सभा पूरी की। उनकी अंतिम सभा के बाद मैंने उन सभी बच्चों को आते देखा जिनके साथ वे वर्षों से थे, ताकि वे परमेश्वर की उस महान महिला को श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो जॉन जो कुछ वर्षों से विधुर थे, उनके पास से मुझे यह टेक्स्ट मिला कुछ ही दिन पहले। मैं ये पढ़कर आपको सुनाऊंगा। मैंने पर्दे पर भी इसे रखा है ताकि आप देख सकें। उन्होंने कुछ ऐसा कहा कुछ दिन पहले, हाय टिम, घबराओ मत, मैं ठीक हूं, पर मेरा एक निवेदन है। जब समय आएगा कि मुझे अलविदा कहना पड़े
तो क्या तुम मेरी घर वापसी पर प्रवचन देकर मुझे सम्मानित करोगे? मैं सोचने लगा कौन ऐसा टेक्स्ट भेज सकता है। उन्होंने कहा, मुझे पता है अनुसूची के कारण ये असंभव हो सकता है, फिर भी तुमने यदि ये किया तो मैं सराहना करूंगा। मेरी प्रार्थना है सिंडी और बच्चे आशीषित हैं और स्वस्थ हैं। ढेर सारा प्यार, जॉन। तो मेरा उत्तर इस पर यह था, जॉन, ये सम्मान होगा, बस ईस्टर संडे को मत करना, क्योंकि साल के वो सप्ताहांत सबसे ज्यादा व्यस्त रहते हैं, इसीलिए। और उनका जवाब था, मैं पूरा प्रयास करूंगा। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? चाहे आप ये सुनना चाहेंगे या नहीं, हम सभी मरणासन्न हैं मित्रों, हम सभी हैं। तो ऐसे मत खेलो जैसे हम यहां हमेशा रहने वाले हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी करके अपना जीवन लंबा करो। आप कह सकते हो, नहीं 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 नहीं, तुम समझते नहीं, मैं व्यायाम करता हूं। आप चाहे कुछ भी कर लो, भले आप जिम चले जाओ या टोफू खा लो या मिठाई खा लो, मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां हम सभी मरणासन्न हैं। इस पूरे संसार में हम सभी हैं। अगर आप एक मसीही हैं तो इस स्थान पर ये हमारे लिए जीत वाली स्थिति बन जाती है। जब हिजकिय्याह के जैसा निदान आता है, वो जो हिजकिय्याह का निदान, या आज जब मैंने पहली सभा में इस संदेश का प्रचार किया और मुझे देश के अलग अलग भाग से टेक्स्ट मिला जिसमें लिखा था, ये कहने के लिए धन्यवाद, और ये टेक्स्ट मुझसे संबंधित था। मेरे परिवार के एक सदस्य को जानलेवा पैनक्रियाटिक कैंसर का पता चला और इसे मैंने सुनकर झटका लगा। पर समझिए जरा, अगर हम सभी मरणासन्न हैं, कुछ अपनी मृत्यु के दिन की जानकारी रखते हैं, उनके अंतिम दिन की, और किसी और की तुलना में थोड़ी अधिक सटीकता के साथ, जैसे हिजकिय्याह के निदान में जब हिजकिय्याह के बारे में लिखा गया, मैं सुनाऊंगा। उसका जीवन अंतर्दृष्टिपूर्ण था। मैंने सोचा भी नहीं था, जबकि मैं उसके विचारों पर मनन नहीं कर पाया, कि उसे क्या लगा होगा जब बाइबल में जो लिखा है वो उसके साथ हुआ, क्योंकि यशायाह वो सब लिख चुका है जिसे हिजकिय्याह ने केवल सोचा। पर ऐसा भी लगता है जैसे हमें उसकी अपनी डायरी से कुछ मिल रहा हो जो उसने लिखी होगी, और मैं ये पढ़ना चाहूंगा। यह है यशायाह 38। तो वचन 9 के इन शब्दों को सुनिए ध्यान से, जो कहते हैं, यहूदा के राजा हिजकिय्याह का लेख जो उसने लिखा जब वो रोगी होकर चंगा हो गया था, वो ये है। वचन 10, अपनी आयु के बीच ही में मैं अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मेरी शेष आयु हर ली गई है। मैं यहोवा को जीवितों की भूमि में फिर न देखने पाऊंगा, और इस लोक के निवासियों को मैं फिर न देख पाऊंगा या मिल पाऊंगा। मेरा घर चरवाहे के तंबू की नाई उठा लिया गया है। मैंने जुलाहे की नाई अपने जीवन को लपेट लिया है। वो मुझे तांत के काट लेगा, एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालेगा। मैं भोर तक अपने मन को शांत करता रहा। वो सिंह की नाई मेरी सब हड्डियों को तोड़ता है, एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालता है। मैं सारस की नाई च्यूं च्यूं करता, मैं पिंडुक की नाई विलाप करता हूं। मेरी आंखें ऊपर देखते देखते पत्थर आ गई हैं। हे यहोवा, मुझ पर अंधेरा हो रहा है, तू मेरा सहारा हो। मैं क्या कहूं, उसी ने मुझसे प्रतिज्ञा की और पूरा भी किया। मैं सो नहीं पा रहा, उतना परेशान हूं। ओ, ये तो अद्भुत है। इसे पढ़ना जैसे कि आप इस व्यक्ति के मन को पढ़ रहे हैं। मुझे एहसास नहीं हुआ, और बंधु, मैं दशकों से इस वचन का अध्ययन कर रहा हूं, मुझे एहसास भी नहीं हुआ ये बाइबल में है। और जब किसी को निदान मिलता है, जानलेवा निदान, यही वो महसूस कर रहा था। हिजकिय्याह, जो मैंने कहा, ये मान जाता है कि जब उसे उसके रोग का पता चला वो 40 वर्ष के आसपास था। ये है वचन 10 से। एक अनुवाद में लिखा है, मैं अपने जीवन के आधे काल में हूं। और पता है, एक गीत है जो हम हमेशा गाते हैं, और जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मैं उस गीत को पूरे सप्ताह गुनगुनाता रहा। इसे लिखा है मैट रेडमैन ने। इसे कहते हैं 10,000 कारण। कितनों ने ये गीत सुना है? और मैं सोचता रहा, जब भी मैं ये गीत गाता हूं या सुनता हूं, मैं महसूस करता हूं ये प्रभावी गीत है। आप उस गीत को जानते हैं। लिखा है, प्रभु को धन्य कहे हे मेरे मन, उसके नाम की आराधना कर। गाइए गाइए इसे। हे मेरे मन, मैं तेरे पवित्र नाम की आराधना करूंगा। याद कीजिए ये गीत कैसे शुरू होता है। ये लड़ाई करने जैसा भाग है जो इस प्रकार है, सूर्योदय होता है, ये समय है तेरा गीत फिर से गाने का, फिर से गाने का।
चाहे जो भी हो जाए। मैं तब भी गाता रहूं जब शाम आ जाए। अब ये इतना प्रभावी है कि जब हम इसे गाने लगते हैं, मैं सोचता हूं चाहे जो भी हो, मेरे सामने जो भी आए, मैं रात के समय यीशु के लिए ये गाऊंगा। ये मेरा प्रिय गीत है। और जब आप इस गीत के अंत में पहुंचते हैं, मैं सोचता हूं मुझे नहीं पता अगर हम ये गीत गाएंगे, वो आखिरी भाग, तो ये संघर्ष अच्छे से पार करना है, रात को आनंद से गाने के लिए। उसके बाद आप इस भाग पर आते हैं जब वो कहता है, जब मेरी शक्ति गिर रही है। हाँ, अब ये हिस किया है, इसे गाइए गाइए। अंत निकट आता है, और मेरा समय आ गया है। तब भी मेरा मन गाएगा तेरी स्तुति अनंत काल तक, 10,000 वर्षों तक। चलो मेरे साथ मिलकर गाओ, प्रभु को धन्य कहो, चर्च आगे बढ़ो। हे मेरे मन, उसके नाम की आराधना कर। ऐसे गाओ जैसे पहले नहीं गाया। हे मेरे मन, मैं तेरे पवित्र नाम की आराधना करूंगा। आप में से कुछ भूल गए वो अंतिम भाग कितना गंभीर है। जब अंत निकट आता है, और आप आनंद से गा रहे हो, जब अंत निकट आता है। क्या हुआ, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? ये डरावना हिस्सा है और आप आनंद से गा रहे हो। लेकिन शायद हमें यही करना है, क्योंकि ये वाकई हमारे लिए विन विन सिचुएशन जैसी है कि कहीं हम, ये है अच्छी खबर, चाहे हम इसे 51st और ब्रॉडवे पर या स्वर्ग के सिंहासन के सामने गा रहे हैं, तब भी हम गाते ही रहेंगे। और यही हमारे मन में आनंद भी लाता है। यह अद्भुत है जब भजनकार कुछ दिलचस्प कहता है जिस पर हमें विचार करना है। इससे हमें लगभग पता चल जाता है कि मैट रेडमंड किस आयु वर्ग की बात कर रहा है। जब आप उस अंतिम दिन में पहुंचोगे, और उस दिन जब मेरी शक्ति गिर रही होगी और अंत आ रहा होगा, और अध्याय 90 में भजनकार हमें उस व्यक्ति की उम्र की अंतर्दृष्टि देता है जिसके बारे में मैट रेडमंड लिख रहा है। इन शब्दों को सुनिए जो भजनकार के हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण वो 80 वर्ष के भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल नष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वो जल्दी कट जाती है। इस पर थोड़ा विचार कीजिए। और ये कितना सच है, कई हजार वर्षों पहले लिखा गया है। कहता है कि यदि आप मजबूत हैं तो हमारी जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष है, और यदि आप स्वस्थ हैं तो 80, और अगर 80 से ऊपर हुए तो ये बोनस होगा। और मैं सोचता रहा, भाई मुझ में बल है, मैं 60 का हूं, 60 साल का हूं मैं। और इसका अर्थ, ठीक है ये गंभीर बात है, ताली मत बजाइए बस। ठीक है, मैं 60 वर्ष का हूं। भजन संहिता 90 वचन 10 के अनुसार, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूं, मैं 75% जिंदगी जी चुका हूं। इसलिए जब मैं प्रभु को धन्य कह हे मेरे मन की अंतिम कड़ी गाता हूं, मैं 75% होकर गा रहा हूं। मैं सोचता हूं जैसे ही अंत निकट आता है, और तब मैं सोचता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह से मैं 60 साल का हो गया हूं। शायद परमेश्वर मुझे 80 तक जीने दे, उससे ज्यादा नहीं, पास्टर बनकर 80 तक नहीं, पर मैं परमेश्वर की सेवा कर पाऊंगा और उसके लिए ये सब कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे ये समझ में आने लगा है, मुझे इस गंभीर सच का सामना करना पड़ेगा। मैं इसे खारिज नहीं कर सकता, आप इसे खारिज नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण और सच है। मुझे अपना जीवन जॉन न्यूटन की तरह जीना है, जिसने अमेजिंग ग्रेस लिखा है। मैं उस व्यक्ति की तरह हूं जो स्टेज कोच में यात्रा पर जा रहा है, जो किसी भी समय उसके आने की उम्मीद करता है। वो कहता है मैं बार बार खिड़की से झांक रहा हूं, पैक्ड, सील्ड और पोस्ट के लिए तैयार। जिसका मतलब है जीवन भर मैंने कहा है, परमेश्वर क्या आज वो दिन है, क्या आज वो दिन है। मैं तैयार हूं, जब भी परमेश्वर मुझे घर वापस बुलाता है उसके लिए मैं तैयार हूं। मैं निश्चित करना चाहता हूं कुछ अधूरा न रह जाए। मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा हमेशा। अब आप में से कुछ जो यहां बैठे हैं,
उनके लिए ये थोड़ा असहज हो सकता है। शायद आप ये सोचें कि भाई ये किस प्रकार की चर्चा हो रही है कि ये बंदा मृत्यु के बारे में बोल रहा है। अगर हम इस पर बाइबल के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो हमारे लिए ये उत्तेजनक है, क्योंकि ये विषय गंभीर है जो हमें उस प्रकार से देखने में मदद करेगा जिस तरह हमें देखना चाहिए विषय को। अगर कोई इस पर बात कर सकता है तो वो है महान लेखक या कहूं लेखिका कोरी टेन बूम, जो नेदरलैंड में यहूदियों को छिपा रही थी जब नेजियोन का राज हो गया था। उनके नगर एम्स्टर्डम में हमारे जनरल ओवरसीयर पास्टर कार्टर वहीं पर थे। वो अभी एम्स्टर्डम में थे और अब वो कायरो इजिप्ट जाने वाले हैं, इजिप्ट में लीडर्स कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, पर उन्होंने मुझे एक टेक्स्ट भेजा और कहा वो उस छुपने वाली जगह गए थे जहां कोरी ने यहूदियों को छिपाया था, उस घड़ी की दुकान में जो एम्स्टर्डम में है। कोरी टेन बूम ने और कोरी टेन बूम के पिता उनके साथ ये कर रहे थे। तब कोरी टेन बूम ने बताया कि मुझे एक घटना याद है जब मैंने अपने पिता से पूछा, मुझे डर है, मैं एक शहीद की मौत पाने की हिम्मत नहीं रखती। उन्हें ये डर था, उनके लिए ये असहज था। तब उसके पिता ने उससे ये कहा, कोरी, जब तुम्हें एक यात्रा पर जाना पड़ता है, मैं तुम्हें यात्रा का किराया कब देता हूँ? 2 सप्ताह पहले। कब देता हूँ मैं? कोरी ने बताया, नहीं पिताजी, जिस दिन मैं जाऊंगी उस दिन। तब वो बोले, बिल्कुल, इसीलिए हमारा बुद्धिमान प्रेम करने वाला स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें तुम्हारी जरूरत की चीजें जरूरत के समय मिलनी चाहिए। जब समय आएगा तब वो आपको वापस घर बुलाता है और वो आपको टिकट देगा और सही समय पर आपको बल प्राप्त होगा। मित्रों, ये अद्भुत है। आपको उस प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है जैसा सोच रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब परमेश्वर आपको वापस घर बुलाएंगे, वो आपको टिकट देंगे और कहेंगे शांति। वो आपको कुछ देंगे और ये कहकर, मैं तुझे इस बीच में बल दूंगा। तो असहजता को अंदर ना आने दे। बस ये कहो, परमेश्वर, जब सही समय आएगा तू मुझे तैयार करेगा और तू मुझे मजबूती से पूरा करने के लिए तैयार करेगा। या आप में से कुछ चंगाई के लिए लड़ने को तैयार होंगे। आप में से कुछ ये सोचेंगे, मुझे शांति मिलेगी जब मेरा अंत हो जाएगा। मेरी माँ मुझसे ये कहती थी, उन्होंने कहा, मैं तैयार हूं घर वापसी के लिए। एक बेटे के रूप में मैं ये नहीं सुनना चाहता था, पर मैं जानता था उन्हें इसे लेकर शांति मिली। और ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बात करता हूं जो हिजकिय्याह का निदान रखते हैं और कहते हैं अभी और दौड़ बाकी है। तब मैं कहता हूं, तब हम तुम्हें चंगा करने के लिए संघर्ष करेंगे। हिजकिय्याह ने लड़ने का निर्णय लिया और मैं थोड़ी देर के लिए इस लड़ाई के बारे में बताऊंगा। मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। जब उसे ये निदान मिला, यह ऐसा था जैसे यशायाह ने आकर जे जॉन से सवाल किया, हिजकिय्याह, मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूं, क्या घर वापसी का समय हो गया या अभी भी तेरी दौड़ बची हुई है? और तब हिजकिय्याह को महसूस हुआ होगा, मुझे अभी भी और दौड़ लगानी है। मैं पढ़ता हूं जो अगले वचन में लिखा है। तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह फेरा और यहोवा से प्रार्थना करके कहा, ये हुई लड़ाई। हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। तब यहोवा का वचन यशायाह तक पहुंचा, जिसने मरणासन्न निदान देकर कहा, जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। दोस्तों, मेरे लिए ये अद्भुत है। मैं सोच रहा हूं, ये व्यक्ति है जिसने कहा शायद मेरे कुछ वर्ष बचे हैं, मैं इसके लिए लड़ूंगा। मैं सोचता हूं मैं ये लड़ूंगा। और ये व्यक्ति जब उसने प्रार्थना की वो लड़ा। परमेश्वर ने उसे 15 वर्ष दिए। 15 वर्ष। पर मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि कहानी के अगले भाग में क्या होता है। 2 इतिहास के भाग से मुझे पढ़कर सुनाना है क्या होता है, क्योंकि कुछ चीजें बिगड़ जाती हैं। कुछ चीजें हैं जो वाकई बिगड़ जाती हैं। चमत्कारी चंगाई के बाद कुछ बिगड़ जाता है, ऐसा होता है। जी हां, ये इतना प्रभावी है कि मैं इसे हल्के में लेकर ये नहीं कह सकता चंगे हो जाओ, तो फिर जब हम 15 और वर्षों के लिए प्रार्थना करेंगे, पर अभी नहीं। मैं आपको पहले पढ़कर सुनाता हूं क्या होता है। ये है इतिहास में 2 इतिहास। उन दिनों हिजकिय्याह को ऐसा रोग हुआ कि वो मरना चाहता था और तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बात की, उसे एक चमत्कार दिखाया। अब देखिए जरा इसे। परंतु हिजकिय्याह ने उस पर उपकार का बदला न दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था अहंकार से। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। मित्रों, मुझे यह समझ में आया और आपको यह सुनना होगा। परमेश्वर ने उसे 15 वर्ष दिए
और उसने ऐसा किया जिसके वो योग्य है। परमेश्वर ने उसे समय का वरदान दिया और हिजकिया जी गया और इससे लापरवाही से निपटा। मित्रों, क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूं? जब आप धन्यवाद और प्रशंसा नहीं दिखाते, जब आप आभार व्यक्त नहीं करते, यहां तक अपनी आराधना में भी, आप हम पर प्रकट कर रहे हो जो आपके पास है और जो स्वर्ग में है कि आप शायद स्वार्थ और लापरवाही से जी रहे हो। आराधना की कमी का अधिक रूप से अर्थ है मैं अपने हाथ ऊपर करने में असहज हूं। मैं आपको बता दूं, यदि परमेश्वर मुझे 15 और वर्ष देता है तो गलियारे में से हट जाओ। पता है, क्योंकि मैं यहां से दौड़ लगाऊंगा। आप में से कुछ सोचते हैं मैं ऐसा नहीं करता, हम ये नहीं करते, मैं कैथोलिक हूं, मैं ठीक हूं। ये बहुत हो गया। कैथोलिक मत बनो तो आभारी बनो। जैसा आप में से कुछ कहते हैं मुझे परवाह नहीं आप क्या हैं। ये समय है जब परमेश्वर कहता है मैंने तुझे वरदान दिया है, क्या मैं तेरी सहायता कर सकता हूं? आप सोचेंगे मेरे पास 15 वर्ष बचे हैं या नहीं, पता नहीं, पर आप जानते हैं भजन संहिता 103 में दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। आपके लिए ये एक विचार है, अगर आप केवल और केवल अगर आप चलते हो उसकी स्तुति करो, अगर आप श्वास लेते हो उसकी स्तुति करो, अगर देख सकते हो उसकी स्तुति करो, अगर खड़े होते हो उसकी स्तुति करो, अगर अपने हाथ ऊपर कर सकते हो उसकी स्तुति करो। पर ऐसे चुपचाप न बैठना, क्योंकि आप सोचते होंगे मुझे ये नहीं करना है, ये लापरवाही है। मैं बता दूं, आप इन दरवाजों से अंदर आते हो, इन हाथों को उठाकर कहना होगा मुझे परमेश्वर से बहुत कुछ मिला है, केवल यहां बैठने के लिए नहीं। आया समझ में? जब मैं वहां बैठकर गायकों को सुनता हूं ये कहकर परमेश्वर हमें बचा लेगा, यहूदा का सिंह हमें बचा लेगा, बड़े उत्साह से वो ये गाते हैं और मैं वहां बैठकर सोचता रहता हूं आप वहां कैसे बैठे रह सकते हैं, मैं समझ नहीं पाता। पर मैं आपसे कहता हूं हमें आवाज उठानी है हाथ ऊपर करके। हमें यह कहना होगा परमेश्वर तू मेरे प्रति कितना भला है, कितना भला है। परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है। हां वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, वो प्रशंसा के योग्य है, वो इस सब के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, कहीं मत जाना। जो टाइम स्क्वायर चर्च में स्वागत है आपका। ओके, सुनो, मुझे इसके साथ आज ये समाप्त करना है। मैं इस शहर में रहता हूं और हम एक अपार्टमेंट में रहते हैं, न केवल सिंडी और मैं, पर हमारे सारे बच्चे और एक कुत्ता भी साथ में। पर मैं बस इतना कहना चाहूंगा, मुझे पता है अगर हम इसे छोड़कर इससे बड़ा घर पा सकते हैं, अभी जो है उससे थोड़ा बड़ा घर पा सकते हैं, पर यहां आने के लिए मुझे काफी आना जाना पड़ेगा और ये मेरी वास्तविकता है। हमारे पास कार नहीं है। आप में से कुछ सोच रहे हो इसके पास कार नहीं है, इसके पास कार नहीं। वैसे मेरे पास है काली पीली गाड़ियों के समूह का मैं मालिक हूं। ना मुझे उनका पेट्रोल का खर्चा उठाना पड़ता है, ना इंश्योरेंस का, और ये सबसे अच्छी बात है, ना ही पार्किंग के लिए। यह अद्भुत है। सिंडी कहती है क्या तुमने इस पर सोचा, अगर हम मकान बदलते हैं तो, और तुम आना जाना शुरू कर दो। और मैंने उसकी ओर देखा और कहा सुनो सुनो, इस व्यक्ति की 75% जीवन यात्रा संपूर्ण हो चुकी है। एक मोड़ पर आप ये समझ जाते हैं समय तो धन जायदाद और आराम से कहीं अधिक बड़ा होता है। समय यह है जो मैंने कहा, मैं नहीं जानता परमेश्वर ने मेरे लिए कितना समय छोड़ा है। भजन संहिता 97 के अनुसार 10 वर्ष बल के साथ, 20 और 25 दया के साथ, और आप हिजकिय्याह के समान प्रार्थना करेंगे तो 15 वर्ष। और मैं ये सोचता रहा समय एक बहुत बड़ी वस्तु है, और आप ये समझ लें जब हम इसका समापन करने जा रहे हैं
हिजकिय्याह की प्रार्थना पर ध्यान दीजिए। हिजकिय्याह ने कहा, मैं लड़कर 15 वर्ष मांगूंगा, लड़कर 15 वर्ष। मैं मानता हूं कि यह कहानी केवल और भी जीने के बारे में ही नहीं है, हरगिज नहीं। मुझे लगता है कि यह कहानी समय बचाने के बारे में है, उन वर्षों के अलावा जो परमेश्वर हमें देता है। तो यही बात है, जो वचन हमें सिखा रहा है उसे सच होना है, और मुझे विश्वास है वो हमें सिखा रहा है। ये इतना ही नहीं कहता, यदि तुम्हें चंगाई चाहिए तो तुझे 15 वर्ष और मिल गए, 15 वर्ष मिल गए, 15 वर्ष मिल गए। सुनिए दोस्तों, ये इसके बारे में नहीं है, बल्कि परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुझे जो भी देता हूं अपने समय को बचा ले, उस समय को बचा लो जो परमेश्वर आपको देता है, ये जैसा भी दिखता हो। क्योंकि ये ऐसा कहता है, प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। पता है दिन बचाना क्या है? इसका अर्थ है चीजों को खोने से बचा लेना या घाटे से बचा लेना, यानी इसे नष्ट होने से बचा लेना, कि परमेश्वर मुझे जो भी देता है मैं उससे बचा लूं। ये ज्यादा समय नहीं बल्कि समय बचाने के बारे में है। हिजकिय्याह का पाठ ये नहीं कि अगर आप अस्वस्थ हो आप प्रार्थना करो कि 15 वर्ष और मिले। उसकी कहानी समय को बचाने की है, मैं आपको बताऊंगा, और वो सब उपयुक्त करना जो परमेश्वर हमें उसकी महिमा और उसके उद्देश्यों के लिए देता है। इसलिए मुझे लगता है जब यशायाह कहता है अपने घराने विषय जो आज्ञा देनी है वो दे, मुझे लगता है वो कहता है उस समय को बचा ले जो तेरे पास बचा है, चाहे वो महीने हो या वर्ष। घराने के विषय में आज्ञा देने का अर्थ है कि आप आगे बढ़कर कहें, हे प्रभु मुझे हर दिन को महत्वपूर्ण बनाने दो। क्योंकि हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, उसके पास स्वर्गदूत आया। क्योंकि उसने प्रार्थना की, उसे 15 वर्ष मिले। पर मुझे लगता है हिजकिय्याह को प्रार्थना करनी चाहिए थी, अगर तू मुझे और समय देगा तो इसे बचाने में मेरी मदद करना, मदद कर कि मैं 15 वर्ष और नष्ट ना कर दूं। हमें और मांगने की जरूरत नहीं है, और हमने वो नहीं किया जो हमें उसके साथ करना चाहिए था। सुनो, क्योंकि जिस व्यक्ति ने दुश्मन सेना को हराया वो स्वयं को और अपने स्वार्थ को नहीं हरा सकता। हमें स्वयं से पूछना चाहिए, हम उन वर्षों का क्या करेंगे जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं? वो पैसे, वो संसाधन जो उन्होंने दिए हैं, उनका क्या करेंगे? उनके साथ क्या कर रहे हैं? इसीलिए भजनकार जब वो हमें हमारे बचे हुए वर्षों के बारे में बताता है, वो कहता है हमको अपने दिन गिनने की समझ दे दे और हमें बुद्धिमानी दे। ये बुद्धिमानी है बचाने के लिए, ये बचाने का वाक्य है, ये प्रार्थना है बचाने की। ये बात बचाने के बारे में है। चाहे मैं स्वर्ग में अपने घर जा रहा हूं या चंगा हो रहा हूं, आप जो भी चुनेंगे, परमेश्वर समय को बचाने में मेरी मदद कर। देखो, ऐसा होता है जब भी आप परमेश्वर की ना महिमा करते हो, ना आभारी होते हो, जब आप समय को बचाते हो, तो ये लीजिए, आप लापरवाही से और स्वार्थ से जीते हो। जब आप जीवन को ऐसे देखते हो, आप स्वार्थ से जीते हो, आप स्वयं के लिए जीते हो, तो यह पागलपन है कि पिछले 15 वर्ष हमने लापरवाही से जिए और बर्बाद कर दिए। हिजकिय्याह के पिछले 15 वर्षों में जो नुकसान हुआ वो उसके बेटे और यहां तक कि राष्ट्र के भविष्य के लिए भी विनाशकारी था। जो इस्राएल था, उसने उसका सदुपयोग नहीं किया, और मुझे लगता है कि उसने परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया। उस वचन के समान जो हमने 2 इतिहास 32 पढ़ा कि जब परमेश्वर ने उसे आशीष दी तब उसने वो नहीं किया। मित्रों, मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आप परमेश्वर को दिन भर में कुछ करता देखते हैं तो कहें धन्यवाद परमेश्वर, ये करने के लिए धन्यवाद। पता है इससे क्या होता है? आराधना और आभार आपको स्वार्थ और लापरवाही से बचाता है। मुझे फिर से ये कहना चाहिए, आराधना और ये कहना धन्यवाद यीशु आपको स्वार्थ और लापरवाही से बचाता है। और मुझे यह समझ में आया कि जब हिजकिय्याह ने ऐसा नहीं किया, वो लापरवाही से जीने लगा। मैं ये बता दूं, उसके बाद समापन करेंगे। ये लीजिए, उसने राष्ट्र को एक भयानक प्रतिस्थापन राजा दिया। जो उसने ऐसा किया, उसने इस्राएल के सबसे दुष्ट राजा को जन्म दिया, मनश्शे, जो उसका बेटा है, जो न केवल दुष्ट था पर उसने भविष्यवक्ता यशायाह की हत्या कर दी और देश को गुलाम बनाया। उसने राष्ट्र को मूर्ति पूजा में वापस जाने का रास्ता भी साफ कर दिया। एक राजा और पिता के रूप में उसका भयानक नेतृत्व राष्ट्र के अनैतिकता और मूर्ति पूजा में वापस जाने का अग्रदूत था। और अंत में उसने इस्राएल राष्ट्र पर आक्रमण करने वालों के हाथों अपनी भूमि खो दी, फारस और बाबुल का, और उसकी प्रतिष्ठा दशकों तक बंदी बनी रही। पता है क्यों ऐसा हुआ?
उसके किए कार्यों का कारण उसने 15 वर्ष मांगे थे। उसने 15 वर्ष मांगे और फिर ठोकर खाई। परमेश्वर ने उसे कुछ दिया और उसे वरदान समझने के बदले और धन्यवाद परमेश्वर कहने के बदले, जब कोई गिफ्ट मिलती है हम कहते हैं थैंक यू गॉड, थैंक यू। और जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो देखता है ये निदान है, और आप लौटते हो और वो कहता है मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, और उस समय आपके हाथ ऊपर जाने चाहिए ये कहकर कि परमेश्वर, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। जब भी शरीर की जांच करते हो और डॉक्टर कहता है सब कुछ सही है, आप कहें परमेश्वर तेरा धन्यवाद। आप वहां बैठे हैं टेबल पर, आपका हाथ वहां टेबल के ऊपर साइड में रखा हुआ है, और तभी ये सुनते ही आपके हाथ ऊपर जाने चाहिए हालेलुया। डॉक्टर साहब आपको पता नहीं, पर यीशु मेरे जीवन का प्रभु है और ये मुझे स्वास्थ्य उसने दिया है। आभार, आभार हमेशा एक भाग रहा है। और मैं गायकों के आने से पहले यह कहना चाहूंगा, सुनिए, मैं आपको कुछ निजी बात बताना चाहता हूं। मैंने ये बातें लिखी हैं और मैं इन्हें आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। ये कुछ ऐसा है जो हाल ही में मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मुझे एहसास हुआ मुझे अच्छे से पूरा करना है। 25% की जिंदगी 75 हो चुकी है। मैंने कहा प्रभु मुझे इसे सही करना है, सही तरीके से जीना है। इसलिए मैं आपको वो बताऊंगा जो मैंने लिखा है। ये ऐसे है, मैंने इसे नाम दिया है आज के लिए मेरा जनादेश। और मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे प्रार्थना करता हूं। आज सुबह ही मैंने ये किया, और आज के लिए मेरा जनादेश, मैं इसे ऐसे समझने लगा था। मैंने कहा परमेश्वर, स्क्रीन पर पिक्चर ले लीजिए। हे परमेश्वर, आज का दिन उपहार है, आनंद चुने, आभारी रहें, मसीह को साझा करें और प्रेम और उदारता दिखाएं, जीवन की बातें करें, उसकी महिमा के लिए जिएं और अच्छी तरह समाप्त करें। इसी के लिए मैंने परमेश्वर से मांगा। मैं इसे फिर से पढ़ना चाहूंगा, बल्कि आप सब मेरे साथ इसे जोर से पढ़िए। आज का दिन उपहार है, आनंद चुने, दिल से प्रार्थना करें, आभारी रहें, मसीह को साझा करें, प्रेम को प्रतिबिंबित करें, उदारता दिखाएं, जीवन की बातें करें, उसकी महिमा के लिए जिएं और अच्छी तरह समाप्त करें। हालेलुया। ये है मेरा जनादेश। इसी के लिए मुझे बुलाया गया है। वास्तव में मैंने ये लिखा है, जरा सुनिए इसे, सुनिए। मैं इसे पढ़कर सुनाता हूं, और ये ऐसे है। एक, आज का दिन उपहार है, और आप ये कह चुके हैं। समय बहुमूल्य है, बर्बाद मत कीजिए इसे। खुशी चुनिए। दुनिया में बहुत से लोग दुखी हैं, मैं उनसे अलग दिखना चाहता हूं। लोगों को देखकर हमेशा मुस्कुराओ। लोगों को देखकर एक ट्रेन में मुस्कुराओ। लोगों को देखकर ट्रेन में एक दूसरे से मुस्कुराकर बात करो। न्यूयॉर्क सिटी है ये, कोई नहीं सोचेगा लोग होश में नहीं हैं। वो नहीं जानते, वो कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ भी नहीं। बस कीजिए, उन्हें देखकर मुस्कुराइए। जब आप यहां से निकलें, लोगों को देखकर मुस्कुराइए जब आप उनके सामने से गुजरें। और नंबर 3, खूब प्रार्थना करें। हर दिन प्रार्थना करें। मुझे हर दिन चमत्कार चाहिए, और मैं चाहता हूं हर काम में परमेश्वर शामिल रहें जो मैं करता हूं। नंबर 4, इसे लिख लीजिए। 4, अगली स्लाइड पर चलाइए। हाँ, अगला वाला, बहुत बढ़िया। कई बार धन्यवाद कहिए। मैं कृतज्ञता का जीवन जीना चाहता हूं, अधिकार का जीवन नहीं। बस धन्यवाद कहिए जब कोई कॉफी ला कर दे, कहिए धन्यवाद जब कोई रोटी दे। जब कोई बहुत बार धन्यवाद कहता है तो लोग उसे देखकर चकित हो जाते हैं, इसलिए धन्यवाद कीजिए हमेशा। नंबर 5, मसीह के लिए किसी को जीतो। मैं चाहता हूं किसी को स्वर्ग के निकट ले जाना है। आज ही मैं जो कुछ मैं कर सकता हूं, और यह रहा, मैं जिसके भी संपर्क में आऊं उसे यीशु का प्रेम दिखाऊं, और उसके लिए विनम्र बनो, मित्रवत बनो, अनुग्रहशील बनो, उदार बनो, आनंदित रहो। मैं रुककर यह कहूंगा, अगर आप यहां कहीं भोजन करते हैं तो टिप जरूर दीजिए, और एक अच्छी रकम दीजिए टिप में। यह मत कीजिए ओ मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, यह उनकी टिप है। नहीं 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 नहीं। अगर आप टिप नहीं देते तो उनसे न कहें कि वो इस चर्च में आते हैं, कहें आप किसी और चर्च में जाते हैं। मैं सच कह रहा हूं, मैं आपको यह बता रहा हूं। हमेशा आपको पसंद आए ऐसी बातें मैं नहीं कहूंगा। उदार बनो, खुश रहो, और लोगों की बात सुना करो, उनसे आंख मिलाकर बात सुनो। उदार बनो। मैंने कहा परमेश्वर अंतर लाने के लिए मुझे मदद करना। मुझे कितनी आशीष दी है तूने, अब आशीष बनने में मदद करना। मैंने कहा था मैं चाहता हूं मेरी बातों में जीवन के शब्द बोला करूं। मुझे सही शब्द दें जिससे मैं मरे हुओं को जीवन दे सकूं। यही मैं करना चाहता हूं।
परमेश्वर, मैं जो करता हूं उसे परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहता हूं। मुझे याद दिलाया जाए कि छोटी छोटी चीजें, चाहे आप खाएं या पिएं, इसे परमेश्वर की महिमा के लिए करें। परमेश्वर की महिमा के लिए। चाहे आप भोजन करें, उसकी महिमा के लिए करेंगे। हम ये कैसे कर सकते हैं? ऐसा कीजिए, समय को बचाइए। हम इतना कहें, धन्यवाद, भोजन देने के लिए धन्यवाद। परिवार की तरह मिलकर प्रार्थना नहीं करते? और आप सोचते हैं मुझे थोड़ी शर्म आती है सबके सामने प्रार्थना करने में, तो बस इतना कहिए, मुझे प्रार्थना करनी है, पास्टर टिम मुझे प्रार्थना करवा रहे हैं। मुझ पर डाल दीजिए, चिंता नहीं, मुझे डर नहीं है, फिक्र मत कीजिए, मैं दोष ले लूंगा। बस कहिए, आज हम भोजन के लिए प्रार्थना करेंगे। बच्चों को चौंका दीजिए, अपनी पत्नी को आत्मा में घायल होने दीजिए और बस भोजन के लिए प्रार्थना कीजिए। भोजन के लिए प्रार्थना। और आखिरकार अच्छे से समापन करो। एक मुहावरा है कि जब अपनी दौड़ के अंतिम चरण पर पहुंचते हो, इसे पूरा जोर लगाना कहते हैं। मैंने कहा, परमेश्वर, जोर से दौड़ाओ ताकि मैं इसे पूरा कर सकूं। परमेश्वर, वो गीत मैं विश्वास द्वारा इतनी दूर पहुंचा, पूरा करने के लिए पूरे वेग से दौड़ पाऊं। मैं परमेश्वर से इसी के लिए सहायता मांग रहा हूं। पता है ऐसी मानसिकता आखिर क्या करती है? इसकी वजह से आपको सही विचार आते हैं। शायद एक पुराना नैतिकवादी लेखक था, उसने कुछ कहा, मुझे वो याद नहीं ठीक से, पर शायद कुछ ऐसा था वो कि अगर आप किसी मरते हुए आदमी से खेल या व्यापार के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं तो उसकी अब कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती। मरने वाले लोग पहचान लेते हैं उसे, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम एक दूसरी दुनिया की कगार पर खड़े हैं। मित्रों, हम सब एक दूसरी दुनिया के कगार पर खड़े हैं। जब मैं युवाओं को देखता हूं, जेडी 24 का है, नोआ 21 का है, डेविड की आयु 24 वर्ष की है। ये बच्चे हैं और उनके पास जीने को 75% बचा हुआ है। बाकी की जिंदगी। समय को बचाओ। मैं जो से नहीं पूछूंगा, मैं बैरी से नहीं पूछूंगा। बूढ़े लोग, रिकार्डो, तो हमें यह समझना होगा हम अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं। ये गायक भी आ गए हैं यहां पर। ये चौथी पंथी हमारे लिए, और रिकार्डो इस तरह से चलकर आएगा। और हमने ये समझा है, हिजकिय्याह ने प्रार्थना की और उसे समय मिला, पर वो ठोकर खा गया। उसने इसका लाभ नहीं उठाया, समय को नहीं बचाया। मुझे आपको एक कहानी सुनानी है। गायकों, अब आगे आ सकते हो आप लोग। जिस संस्था द्वारा परमेश्वर ने देश भर के और विश्व भर के कॉलेजेस को स्पर्श किया है, वो है कैंपस क्रूसेड ऑफ क्राइस्ट। बिल ब्राइट अविश्वसनीय रूप से उपयुक्त किए गए। मैं पढ़ रहा था और यह है जो अद्भुत है, इस व्यक्ति ने 0 से शुरुआत की और उसके पास 20 हो गए जब तक उसने पूरा किया और वो घर वापस चला गया। 26,000 कर्मचारी, 26,000, 5,13,000, 5 लाख से अधिक वॉलंटियर्स। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, अगर हमारे 5 लाख वॉलंटियर्स उत्सव मना रहे हैं तो ऐसा हॉल नहीं, पूरा का पूरा स्टेडियम चाहिए होगा। 10 गुना, 10 अलग अलग सभाओं के लिए। तो उनके पास इतने वॉलंटियर्स थे जिनके वो जिम्मेदार थे। मैं चाहता हूं कि आप ये समझें, वो जीसस की फिल्म जो संसार भर में दिखाई गई, वो उसके लिए जिम्मेदार थे। 5 अरब लोगों ने वो देखी और कहते हैं 1,38,00,000 लोग मसीह में आए उसे देखने के बाद। वो फिल्म मसीह के जीवन पर आधारित लाइफ ऑफ क्राइस्ट 700 अन्य भाषाओं में देखी गई। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ऐसा कभी मैंने नहीं कहा कि कुछ ऐसा करें, लेकिन अगर हो सके तो आप इस फिल्म को जरूर देखें, क्योंकि ये फिल्म जो दिखाई गई उसकी शुरुआत 1980 में हुई और ये पिछले 30 वर्षों से चल रही है। मेरा विश्वास है परमेश्वर फिर से कुछ कर रहे हैं। तो 2000 में बिल ब्राइट के लिए एक घातक बीमारी का निदान सामने आया। उसके लिए हिजकिय्याह वाला निदान निकला, हिजकिय्याह वाला निदान। पर वो हिजकिय्याह के जैसा नहीं था। मैं ये पुस्तक पढ़ रहा था जो बहुत अच्छी है, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नाम है द जर्नी होम और वो इसे ऐसे शुरू करता है, ये मेरी अंतिम पुस्तक है, इसके बाद मैं कोई और किताब नहीं लिख पाऊंगा। और वो 100 पुस्तकें लिख चुके हैं, ये मेरी अंतिम है। और वो ऐसा कहते हैं, मैं मरने वाला हूं। और वो लिखकर ये बताते हैं, मुझे पल्मोनरी फाइब्रोसिस का निदान किया गया है और जल्दी ही मैं मरने वाला हूं। और डॉक्टर कहता है कि बड़ी पीड़ा के साथ।
मैं आपको वो पढ़कर सुनाऊंगा जो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा। ये हिजकिय्याह के समान तो नहीं है, पर वास्तव में ये 2000 वर्ष में ये निदान मिला और परमेश्वर ने उन्हें 3 वर्ष दिए। 3 वर्ष दिए। आप इसके लिए तैयार हैं? मैं ये कहने वाला हूं। मैंने जांच की और पता चला उन्होंने 100 किताबें लिखी हैं 3 वर्ष में, वो भी ऑक्सीजन पे रहकर। पता है उन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी? 30 पुस्तकें। जबकि हम सोच रहे थे ओ इसे तो देखो क्या होने वाला है। और उन्होंने कहा, मैं ये कहूंगा उसने समय को बचाया। उन्होंने समय को बचाया। 30 पुस्तकें। जबकि उन्हें पल्मोनरी फाइब्रोसिस का निदान किया गया था। मैं इसे पढ़ूंगा कि उन्होंने क्या कहा। बिल ब्राइट ने, जब एक दिन वोनेट उनकी पत्नी और मुझे डॉक्टर ने कमरे में बुलाया और कहा आपका वक्त आ गया है, और तब डॉक्टर ने कहा यह कैंसर से भी भयंकर है, यह हार्ट ट्रबल है, हम इसे कुछ हद तक संभाल सकते हैं, बट पल्मोनरी फाइब्रोसिस की कोई मदद नहीं कर सकता, आप एक दयनीय मौत मरने जा रहे हैं। ये पढ़ते हुए मैं सोचने लगा, उन्होंने कोई शिष्टाचार नहीं रखा इसमें। उन्होंने बिल ब्राइट को देखकर कहा तुम्हें अपना सर रेत से बाहर निकालकर इसके लिए तैयार रहना है। और उन्होंने जवाब में कहा प्रभु की स्तुति हो, अब मैं परमेश्वर को उससे भी पहले मिलूंगा जितना मैंने सोचा था। उन्होंने कहा जब मैंने सुना कि मेरे पास 6 महीने से कम समय है, तब मैंने अपना सारा ध्यान 2 महत्वपूर्ण चीजों पर दिया, मेरा स्वास्थ्य और मेरे उद्धार की निश्चितता। और फिर उन्होंने कहा अब मुझे अपनी अंतिम सांस का इंतजार है, क्योंकि मेरी अगली श्वास, मेरे अंतिम श्वास के बाद यीशु को रूबरू देखना है। मैं ये फिर से कहना चाहूंगा, आप में से कुछ अपनी पार्किंग रिसीट ढूंढ रहे हैं, सुनिए इसे ध्यान से। उसने कहा मैं अपनी आखिरी श्वास का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मेरी अंतिम श्वास के बाद आने वाली श्वास, उसमें मैं यीशु से रूबरू होकर रहूंगा। और बिल ब्राइट ने ये शब्द लिखे, जीवन छोटा है, मृत्यु निश्चित है, पाप एक अभिशाप है और मसीह इसका इलाज है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मेरे साथ खड़े रहिए जैसे हम समापन करेंगे इसका। स्वर्ग और नर्क कोई ऐसी जगह नहीं जो हमसे बहुत ज्यादा दूर है। स्वर्ग और नर्क कोई दूर की जगह नहीं है, वो बस श्वास की दूरी पर है। हमारी अंतिम श्वास हमें अनंत काल की श्वास तक ले जाती है, और स्वर्ग और नर्क कोई दूर की जगह नहीं है। इसीलिए मेरे लिए यह बहुत अहम हो जाता है, मैं उत्तेजित हो जाता हूं। और वो जो बालकनी में बैठे हैं, मुझे वहां कितने लोग दिख रहे हैं, मैं ये नहीं जानता आप वहां क्या कर रहे हैं। ये सप्ताहांश के स्मरण का दिवस है, और मैं सोच रहा हूं क्योंकि मुद्दा दरअसल ये है, इस देश में, इस प्रांत में, बालकनी, मेन फ्लोर, सारे लोग जो देख रहे हैं अलग अलग देशों से, पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में जो हमें देख रहे हैं, ये सुनिए, ये जीवन और मृत्यु की बात है। और मैं आपसे पूछने वाला हूं, ठीक है ये लीजिए, सब लोग थोड़ी देर के लिए हिले नहीं, बस 1 मिनट के लिए। प्रार्थना की मंडली नीचे आ जाइए, क्योंकि कोई भी हिलेगा नहीं। लाल शर्ट वाले, हाँ नीचे आ जाइए। ये बहुत आज्ञाकारी है, मैंने कहा हिलो नहीं। आ जाइए, नीचे आ जाइए, आइए। सुनिए सुनिए, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। अगले 3 मिनट को आप बचा सकते हो दोपहर के भोजन के लिए जाने या कार को दौड़ाकर जाने से बेहतर है। आप में से कुछ फोन पर हैं जो सोच रहे हैं, ओ अगली ट्रेन कौन सी है, अगली मेट्रो कौन सी है। देखिए, 4 मिनट के लिए रुक जाइए, क्योंकि ये जीवन और मृत्यु की बात हो रही है। याद रहे, स्वर्ग और नर्क कोई दूर की जगह नहीं है। और ये लीजिए, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अनंत काल इतना लंबा है कि वो गलत नहीं हो सकता। आपको इसे सही करना होगा, आपको इसे सही करना होगा। आप नहीं जानते कब वो फोन कॉल आता है, आप नहीं जानते किस दिन वो आएगा। जब हम गीत गाएंगे, मेरा मतलब फिलहाल हम गीत नहीं गा रहे, लेकिन जब हम गाते हैं, जब टीम गाती है, तब हर बार मैं सोचता हूं जब वो अंतिम दिन आएगा, और उस दिन जब मेरा बल टूटने लगता है और मेरा अंत निकट होने लगता है, तब परमेश्वर ये करता है। आज का दिन स्वर्ग से मेल मिलाप करने का है, इसमें मैं आपकी सहायता करूंगा। यीशु ने यह कहा, सुनो, यीशु ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन
मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, केवल मेरे द्वारा वो ये कहता है। आपको इसका अर्थ समझ में आ रहा है? यदि कोई भी, और वो ये कहता है, उसके बाद यूहन्ना 3:3 में वो कहता है, स्क्रीन पर देखिए, नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य कोई नहीं देख सकता। ठीक है, अब मेरी ओर देखिए। पूरी दुनिया, अगर कभी कोई आपसे कहता है स्वर्ग जाने के कई मार्ग हैं, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। बल्कि आपको यह कहना चाहिए, मैं एक भला व्यक्ति हूं, मैंने बहुत कुछ किया, इसका परिणाम मिलने वाला है। आप कहते हैं ओके, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, मैं ऑनलाइन हूं, तो आपको यह जानना है, तैयार हैं? इसे याद रखिए, अनंत काल इतना लंबा है कि वो गलत नहीं हो सकता। अगर आप कहते हैं स्वर्ग जाने का कोई और मार्ग है यीशु के द्वारा और नए सिरे से जन्म लिए बिना, तो मैं कहूंगा ओ मुझे क्षमा कीजिएगा। तो आप तो वहां गए होंगे, क्योंकि आप उस जगह का मार्ग जानते हैं जहां आप पहले कभी गए ही नहीं। इस बात में मैं यीशु के साथ खड़ा हूं, क्योंकि वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, रास्ता दिखाने, पृथ्वी से क्रूस पर, और क्रूस से कब्र में, और कब्र से स्वर्ग में गया। प्रभु, हम तेरा नाम ऊंचा करते हैं, हालेलुया। तो अगर स्वर्ग जाने के लिए आपके पास कोई अलग मार्ग है तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपसे मिलकर जानना चाहता हूं कि स्वर्ग आखिर है क्या, जबकि सच्चाई तो यह है कि आप वहां कभी गए ही नहीं। तो चलिए यीशु के पक्ष में खड़े रहते हैं और उसके साथ चलते हैं, क्योंकि आप कहते हो कि आप आए हो और आप जानते हो स्वर्ग जाने का रास्ता। नहीं 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 नहीं, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, मैंने अच्छे काम किए, मैं नैतिक हूं, अपनी पत्नी का ध्यान रखता हूं, परिवार को पालता हूं, किसी का कत्ल नहीं किया। बढ़िया, उसी मार्ग पर चलते रहिए, किसी की हत्या मत कीजिए। यीशु ने सिखाया कि मैंने प्रभु भोज में भाग लिया, मेरा बपतिस्मा हो गया, मेरे माता पिता धार्मिक है, पर यीशु ने यह शिक्षा नहीं दी। उसने कहा तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना है, तभी स्वर्ग जाओगे। मैं ये कैसे करूं पास्टर टिम? नए सिरे से जन्म लेना टाइम स्क्वायर चर्च का नहीं, यीशु का शब्द है। जैसे आपका शारीरिक जन्म होता है, पहली बार शरीर में और दूसरी बार आत्मा में जन्म, और आप किसी अस्पताल में जन्मे हैं, लेकिन आपको फिर से आत्मिक जन्म लेना पड़ेगा। यह कैसे होता? ये एबीसी जितना सरल है। ए, मान लेना कि हम पापी हैं, और यह कहकर शुरू करना हम सब अंदर से टूटे हुए हैं। मेरी एक स्थिति है जिसे पाप कहते हैं, मैं किसी कार्यक्रम के साथ उसे ठीक नहीं कर सकता। मैं इसे किसी नुस्खे या पास्टर या पुजारी या मस्जिद द्वारा ठीक नहीं कर सकता। मैं टाइम स्क्वायर चर्च द्वारा भी इसे ठीक नहीं कर सकता। मैं टूटा हुआ हूं, मैं एक पापी हूं, मुझे मदद चाहिए, मुझे दूसरा मौका चाहिए, दूसरा जन्म चाहिए। और वो कैसे होगा? वो शब्द है बी, विश्वास करना कि 2000 वर्ष पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा मेरे बदले मरने के लिए। वो मेरे पाप ढोने आया और वैसी मृत्यु मारा गया जैसा मुझे मरना था, और वैसा जीवन जी गया जैसा मैं जी नहीं सकता, और मुझे एक उपहार दे गया। मैं क्षमा और स्वर्ग नहीं पा सकता, इसीलिए वो आया। और अंत में सी, स्वीकार करना कि वो प्रभु है। यही इसे धर्म से संबंध में बदल देता है। जब आप कहते हो तू ही प्रभु है, तब वो रविवार के दिन ही प्रभु नहीं रहता, वो सोमवार को भी प्रभु है। सुनिए, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आपका सप्तांश बर्बाद करता हूं, वो शुक्रवार की रात को भी प्रभु है। यह आप तय नहीं कर सकते कि वो कब प्रभु है। जब आप चर्च आएंगे, ये यीशु से मिलना है। यीशु को दिलचस्पी नहीं कि आप उसे मिले जुले, वो चाहता है कि उसके साथ एक अटल वाचा का विवाह किया जाए। हाँ, वो चाहता है उसके साथ एक अटल वाचा का विवाह किया जाए। उसके साथ डेटिंग बंद कीजिए, अपना जीवन समर्पित कीजिए। स्वर्ग और नर्क दूर की जगह नहीं है, अनंत काल इतना लंबा नहीं कि गलत हो सके। आज यीशु को अपना मन दे दीजिए, आज नए सिरे से जन्म लीजिए और समय को बचाइए। आज ही समय बचा लीजिए, और मैं आपसे कहूंगा जो होने वाला है, हमारा समय तब बदल जाता है, एक पल में पूरा जीवन बदल जाता है। पास्टर टिम ये कैसे करें? नए सिरे से जन्म लेने की प्रार्थना करके।
ऐसी प्रार्थना जो आपका जीवन बदल सकती है 70, 80 या 80 से बढ़कर वर्षों के लिए नहीं, अनंत काल के लिए। अगर आज आप अपना मन यीशु को सौंपते हैं, हर सिर ऊपर, हर आंख देखती है वो जो देश भर से, संसार भर से देख रहे हैं, हम आज ही शुरू कर सकते हैं। मैं नए सिरे से जन्म वाली प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, ये सबसे बड़ा निर्णय है, महत्वपूर्ण निर्णय, ये अनंत काल दांव पर लगा रहा हूं मैं। आप इसे पार उतारेंगे। और पास्टर टिम, जब आप नए सिरे से जन्म लेने की प्रार्थना करते हैं, मुझे उसका हिस्सा बनना है, तो यदि आप ये कहते हैं, अपने हाथ ऊपर उठाइए। मैं निश्चित होना चाहता हूं। हाथ ऊपर उठाइए, उसे ऊपर रखिए। यस 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 यस, हाँ 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 हाँ, वहां 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 पीछे, वहां ऊपर बालकनी में, वहां ऑल द वे पीछे। हाँ 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 हाँ, वो पीछे जो खड़े हैं और वो जो ऊपर हैं। हाँ 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 हाँ, आप भी। यस यस, आप भी। चलिए मेरे साथ कहिए सब मिलकर, प्रिय प्रभु यीशु, मैं मानता हूं। क्या हम सब मिलकर ये कह सकते हैं? हम प्रार्थना करेंगे सब मिलकर। प्रिय प्रभु यीशु, मैं मानता हूं तू परमेश्वर का पुत्र है। मैं मानता हूं क्रूस पर तूने मेरे पाप, मेरी लज्जा, मेरे दोष उठाए और उनके बदले मरा। मेरे बदले तूने नरक का सामना किया ताकि मुझे वहां न जाना पड़े। तू मृतकों में से जी उठा ताकि मुझे स्वर्ग में जगह, पृथ्वी पर एक उद्देश्य और तेरे पिता के साथ एक संबंध मिले। आज प्रभु यीशु, मैं अपने पाप से मन फिराकर नए सिरे से जन्म लूंगा। और ये जोर से कहिए, परमेश्वर मेरा पिता है, यीशु मेरा उद्धार करता है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, बाइबल मेरी मार्गदर्शक है, और ये कहिए स्वर्ग मेरा घर है, यीशु के नाम से। और सब कहेंगे आमीन 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 और आमीन और आमीन। हालेलुया।